देखिए, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो नॉर्मल सी बात है, आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको पर्सनल लोन चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको 51,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर मिलता है। दोस्तों, अगर आप दूसरी एप्लीकेशन पर जाकर थक चुके हो, लोन आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। प्रीफर लोन एप्लीकेशन पर हमने लोन अप्लाई किया, 1,30,680 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं आप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ये पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। और प्रीफर लोन एप्लीकेशन पर जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया था तो हमें यहां पर 51,000 रुपये से लेकर 1,43,000 रुपये तक का लोन ऑफर हुआ था, जिसे हम 24 महीने यानी कि 2 साल तक के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आपके सामने है सब कुछ। देखिए, ये जो प्रीफर लोन एप्लीकेशन होती है ना, ये मीडियम टाइप का आपको लोन प्रोवाइड कराती है, यानी कि आप इस एप्लीकेशन पर कम से कम 51,000 रुपये और मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर बहुत सारे लोगों को इस लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करना नहीं आता है, जिस कारण से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे और बहुत ही आसानी से आप अपने लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है प्रीफर एप्लीकेशन पर आप 3 लाख रुपए तक का लोन 5 मिनट के अंदर ले सकते हैं। लोन लेने के लिए यहां पर देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर, यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और जैसे ही आप ओटीपी डालते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा वेलकम बैक, नीचे देखने को मिलेगा पैन नंबर। तो सबसे पहले यहां पर ऑटोमेटिक आपका जो पैन कार्ड है उसको फैच कर लिया जाता है। तो आपका जो पैन कार्ड है उसके लास्ट 4 डिजिट आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप ही का पैन कार्ड के 4 डिजिट ये हैं तो यहां पर आप अपना फुल पैन नंबर डालेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वाले जो नंबर हैं ये पैन कार्ड के नंबर आपके नहीं है, तो यहां पर आप डिफरेंट पैन स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने पैन कार्ड का नंबर डालकर कंफर्म एंड पैन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कंफर्म योर डिटेल, यहां पर हमें अपनी डिटेल बतानी होती है। सबसे पहले आप जहां पर रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद डिजायर लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है। तो भाई, क्योंकि आपको यहां पर 51,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के बीच लोन मिलता है, तो आप यहां पर 51,000 से लेकर 3 लाख रुपए के बीच जितना भी लोन लेना चाहते हैं यहां पर अमाउंट डालेंगे। और उसके बाद आप बताएंगे आप एक सैलरी व्यक्ति हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। उसके बाद यहां पर अपनी मंथली इनकम, एक महीने के अंदर आप कितनी इनकम कर लेते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं, तो यहां पर अपनी इनकम बताएंगे। और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ईमेल एड्रेस, यहां पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और इस फील्ड को भरने के बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आया कि यहां पर हम 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। सो लोन लेने के लिए सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। अब यहां पर हमें बताया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में भी है, अपने बैंक को यहां पर आप सिलेक्ट कर लें। तो अपने बैंक को यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है। तो यहां पर हम जो है बैंक स्टेटमेंट या तो पीडीएफ फाइल में अपलोड कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या हम यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। तो यहां पर मैं जो ऊपर वाला ऑप्शन है, ठीक है, पीडीएफ फाइल, इस पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद ठीक है, मेरे मोबाइल के अंदर जहां पर भी बैंक स्टेटमेंट है 3 महीने का, उस बैंक स्टेटमेंट को यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है बैंक स्टेटमेंट अपलोड सक्सेसफुली। बैंक स्टेटमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे बैंक स्टेटमेंट के आधार पर और हमारे पैन के आधार पर यहां पर हमें लोन का ऑफर मिला है। और लोन का ऑफर आप देख सकते हैं 51,000 रुपये से लेकर 1,43,000 रुपये का लोन। और यहां पर हम लोन ले सकते हैं दोस्तों 12 महीने, 18 महीने और मैक्सिमम 24 महीने तक के लिए। तो यहां पर आप देख लें, सबसे पहले मैं 51,000 रुपये की लोन के अमाउंट की बता देता हूं। अगर मैं 51,000 रुपये का लोन लेता हूं 18 महीने के लिए, तो भाई मेरे बैंक में जो ट्रांसफर होगा वो होगा 46,430 रुपये, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस काटी जाएगी, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद जो है 46,430 हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा। और इस लोन को जब हम टोटल रीपेमेंट करेंगे तो 63,504 रुपये की रीपेमेंट करनी है। पर दोस्तों, यहां पर मैं फुल्ली लोन लेने वाला हूं, तो ऐसे में यहां पर मैं इस लोन को नहीं लेने वाला हूं। मैं पूरे 1,43,000 रुपये की अमाउंट को यहां पर सिलेक्ट करूंगा। सो मैंने यहां पर 1,43,000 रुपये की अमाउंट सिलेक्ट कर ली। और ये जो 1,43,000 रुपये का लोन मेरे को मिल रहा है वो 24 महीने के लिए मिल रहा है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज है 2.42% महीने का ब्याज है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये मेरे केस
में है, जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे हो सकता है आपका ब्याज कुछ और निकल कर आए। तो मैंने यहाँ पर अपने अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद व्यू लोन डिटेल पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने डिटेल आ चुकी है कि अगर मैं 1,43,000 रुपये का लोन लेता हूं 2 साल के लिए, तो टोटल जो रीपेमेंट करनी है मेरे को वो करनी है 1,90,128 रुपये। ये जो मेरे को लोन मिल रहा है 1,43,000 रुपये का, इस पर जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो रही है वो 7,507 रुपये हो रही है। और यहाँ पर EMI प्रोडक्शन 1,688 रुपये है, अदर चार्ज जो है वो 3,125 हैं। तो ये सारे पैसे काटने के बाद 1,43,000 में से मेरे बैंक में ट्रांसफर होगा 1,30,680 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस लोन को लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि अपनी मदर का नाम बताएं, तो अपनी मदर का नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद है कि यहाँ पर आप जो लोन ले रहे हैं, ठीक है, इसे आप कहाँ पर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप मेडिकल इमरजेंसी, पर्सनल यूज, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है करंट रेंट टाइप, जो घर है वो आपका रेंट का है, अपना है, किसका है, सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा अपना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है करंट रेजिडेंट पिन कोड, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। अब उसके बाद दोस्तों अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और आप अपने घर का, ठीक है, एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे और अपना शहर बताएंगे। अब उसके बाद बिजनेस डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब हमसे पूछा जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पर है, तो सबसे पहले बिजनेस का नाम बताएंगे, अपनी दुकान या बिजनेस जो भी करते हैं उसका नाम बताएंगे। बिजनेस टाइप कैसा है आपका, किराना, ग्रोसरी, प्रोविजन स्टोर, ठीक है, जिस प्रकार का भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बिजनेस पैलेस ओनरशिप। ये जो आपका बिजनेस है, फैक्ट्री है, जो भी है, ठीक है, ये आपका अपनी ही जगह में है, ठीक है, अपनी ज़मीन पर है या रेंट पर है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जहाँ पर भी आपका बिजनेस है वहाँ का पिन कोड डालेंगे। अपलोड सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ओपन कैमरे पर क्लिक करेंगे। ओपन पर कैमरे पर क्लिक करते ही हमारे सामने कैमरा ओपन हो जाता है और यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है शेयर योर डिटेल फॉर KYC। अब यहाँ पर हमें डिजिटल KYC करनी होगी। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब मैं पहले से ही, ठीक है, डिजी लॉकर की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हूँ, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दें जो आपने 6 अंकों का बनाया है। तो भाई मेरे को याद है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और अगर आपको अपने पिन कोड का पता नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करूँगा। डन पर क्लिक करने के बाद डिजी लॉकर की जो होम स्क्रीन है वो हमारे सामने आ जाती है। अब यहाँ पर हमसे हमारा आधार कार्ड लिया जा रहा है। नीचे आपको पैन कार्ड देखने को मिलेगा, उसको भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारी जो KYC है वो कंप्लीट कर दी गई है। अब हमसे पूछा गया है माई बैंक अकाउंट। आप जिस बैंक अकाउंट में भी इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। सो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड न्यू बैंक, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे आपका जो बैंक खाता है वो सेविंग है या करंट है। अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, अपना IFSC कोड डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जब आपके बैंक खाते में 1 रुपया ट्रांसफर हो जाता है तो आपका जो बैंक है वो वेरीफाई हो जाता है। बैंक वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने आया है सेटअप ऑटो रीपेमेंट। अब देखो, हम यहाँ पर जो लोन ले रहे हैं उसकी EMI हर महीने हमारे बैंक से काट ली जाए, उसकी यहाँ पर हमें परमिशन देनी होती है, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक है डेबिट कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा देखने को मिलेगा यहाँ पर UPI, ठीक है। एक देखने को मिलेगा नेट बैंकिंग। तो आप किसी से भी यहाँ पर जो है इमिटेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किया, कंफर्म पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो हमारे सामने ये वाला पेज आता है। अब यहाँ पर अपने ATM कार्ड के पीछे जो, ठीक है, 16 नंबर होते हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अपने ATM कार्ड की एक्सपायरी मंथ ईयर यहाँ पर डालेंगे। एक CVV नंबर होता है 3 नंबर का, यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और ये फील्ड भरने के बाद जब सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। OTP यहाँ पर डालकर फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं तो भाई हमारा जो बैंक है वो वेरीफाई हो जाता है। सो बैंक भी वेरीफाई हो गया, ऑटो डेबिट भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट। अब उसके बाद लोन लेने के लिए प्रोसीड टू डिसबर्सल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में है, पर उससे पहले बताया गया है कि हमें यहाँ पर कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। सो अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि
डॉक्यूमेंट में आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट देना है। इनमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे डीएल, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एलपीजी बिल, पीएनजी बिल, बैंक स्टेटमेंट, गैस, वाटर, पासपोर्ट। ठीक है, बहुत सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसकी फोटो खींचकर अपलोड करनी होती है। सो मैं अपलोड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपने बैंक स्टेटमेंट को ही अपलोड करने वाला हूँ। फिर मैं सेव पर क्लिक करूंगा, बैंक स्टेटमेंट आ चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है पर्सनल लोन एग्रीमेंट। अब यहाँ पर हमें जो है, ठीक है, लोन के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना होता है। सो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करूंगा और जैसे मैं आई एग्री पर क्लिक करता हूँ, हमारा जो, ठीक है, एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और हमारे सामने आता है कि 24 घंटे के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। भाई 24 घंटे तो नहीं लगे थे, पर मेरे बैंक अकाउंट में इस लोन को आने में, ठीक है, 2 घंटे का समय लग गया था। आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं, मेरे इसी बैंक में 1,30,680 रुपये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो है प्रीफर लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।